Hey subscribers, today we are going to discuss the process of communication. The first step, idea generation. The sender formulate the idea, the thought or the message that needs to be communicated. जो सेंडर होता है वो आइडिया, थॉट, मैसेज जो भी कम्युनिकेशन में यूज़ होगा, जो भी कम्युनिकेशन में मैसेज ट्रांसमिट होगा, उसको फॉर्मुलेट करता है. एनकोडिंग, सेंडर ट्रांसलेट करता है उस आइडिया को एक सूटेबल ट्रांसमिशन में, चाहे वो वर्ड्स यूज़ कर सकता है, सिंबल यूज़ कर सकता है या विजुअल्स यूज़ कर सकता है. द थर्ड स्टेप इज़ द ट्रांसमिशन. सेंडर चूज़ करता है एक अप्रोप्रिएट चैनल उस मैसेज को सेंड करने के लिए, चाहे वो फेस टू फेस बात करेगा या ईमेल्स के थ्रू बात करेगा या फ़ोन कॉल्स के थ्रू बात करेगा. द फोर्थ स्टेप इज़ रिसेप्शन. रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है एक सेलेक्टेड मीडियम के थ्रू. स्टेप फिफ्थ है डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या करता है कि रिसीवर जो है उस मैसेज को प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है अपने अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट के बेस पे. सिक्स्थ स्टेप इज़ फीडबैक. रिसीवर एक रिस्पॉन्स सेंड करता है कि येस, मैसेज जो है वो मुझ तक करेक्टली पहुंच चुका है एंड एक क्लैरिफिकेशन देता है कि येस, कि मैसेज जो है वो मैं समझ चुका हूँ, कंफर्म करता है इस चीज़ को. ओवरकमिंग नॉइज़. बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए. अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन आता है. जब भी कोई भी कम्युनिकेशन हम करते हैं तो कुछ स्पोकन वर्ड्स यूज़ हैं. स्पोकन वर्ड्स यूज़ इन द कॉन्वर्सेशन, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन. तो जब भी हमारा कम्युनिकेशन ओरली हो रहा है तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे. जब कम्युनिकेशन हमारा रिटन वे में हो रहा है, जैसे हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल्स या रिपोर्ट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. अब हमारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब भी हमारा कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स, तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होता है. अब हमारा आता है आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट में मेंटेन्स एंगेजमेंट एंड कन्वेज कॉन्फिडेंस. जब भी फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि अ स्पीकर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन. अब कोई स्पीकर है वो प्रेजेंटेशन के दौरान अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. अब हमारा आता है पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज मीन्स कि जब भी हम कुछ मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ भी तो उस बीच में हमारे जो वॉइस है, हमारा टोन, हमारी पिच, हमारी स्पीड क्या है, जिससे कि हमारे मैसेज इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट ना कर दे हमारी टोन, हमारी पिच. तो ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में आती हैं. प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है, यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस टू इंडिकेट द रिलेशनशिप एंड कंफर्ट लेवल. स्टैंडिंग एक एग्जाम्पल है, जैसे स्टैंडिंग क्लोज टू अ फ्रेंड वाइल कन्वर्सिंग वर्सेस मेंटेनिंग अ डिस्टेंस इन अ फॉर्मल सेटिंग. जब हम किसी फ्रेंड के साथ, हम कोई क्लोज फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक डिस्टेंस कितना मेंटेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रॉक्सिमिक्स में. विजुअल कम्युनिकेशन में हम जब भी इमेजेस, सिंबल्स या इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं. अब आता है डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन में जब कम्युनिकेशन हमारा ईमेल्स के थ्रू हो रहा है या सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है या वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू हो रहा है. अब कोई मीटिंग हो रहा है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स यूज़ करते हैं जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जैसे कि फॉर द रिमोट कोलैबोरेशन. तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन में आती हैं.